जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गर्दन में बहुत ज़्यादा मैल जमी हुई है, साफ़ ही नहीं होती, उसको कैसे साफ़ करें? सालों से जमी हुई गर्दन की मैल को कैसे निकालें? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे कि आप सालों से जमी हुई मैल गंदगी को निकाल पाएंगे। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनकी गर्दन में हमेशा मैल जमी होती है और इतनी मैल जमी होती है कि वो कितने भी गोरे हों लेकिन उनकी गर्दन काली काली अलग ही दिखती है। कुछ लोगों को तो ठंड के मौसम में यानी सर्दी के मौसम में ऐसी दिक्कत रहती है, लेकिन कुछ लोगों की गर्दन में हमेशा मैल जमी ही रहती है क्योंकि वो जब नहाते हैं तो ढंग से अपने गर्दन की साफ़ सफाई करते नहीं और धीरे धीरे करके उसकी एक परत सी इकट्ठी हो जाती है जो कि देखने में बहुत बुरी लगती है। तो उस सालों से जमी हुई गंदगी और मैल को हम कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए आपको एक लेप तैयार करना है, अपनी गर्दन पर लगाना है और मल के अपनी इस मैल को छुटाना है। तो इसके लिए आप 1 चम्मच सिरका लीजिए। सिरका गन्ने का सिरका होना चाहिए क्योंकि वो एकदम नेचुरल है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उससे आपकी स्किन पर किसी तरह के दाग धब्बे एलर्जी कुछ भी नहीं होगा। तो गन्ने का 1 चम्मच सिरका आप ले लीजिए, 2 चम्मच गुलाब जल आप लीजिए और इसी में आप 1 चम्मच भर के नींबू का रस मिला लीजिए। उसके बाद में इसमें आप आधा चम्मच अरारोट का पाउडर मिलाइए, आधा चम्मच चावल का आटा मिलाइए, 1 चम्मच बेसन मिलाइए और 1 चम्मच भर के इसमें आप एलोवेरा जेल मिलाइए। सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये मिश्रण गाढ़ा है तो इसमें आप कच्चा दूध मिलाइए और अगर ऐसा है कि कच्चा दूध उपलब्ध उस समय नहीं है तो आपके पास में जैसा दूध हो आप उसको मिक्स कर सकते हैं इसमें और इसका एक बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लीजिए, चटनी जैसा, जो कि ना बहुत गाढ़ा हो और ना ही बहुत पतला हो। इसी पेस्ट में आप 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर भी मिक्स कीजिए और इसमें आप 4 चुटकी हल्दी डालिए। 4 चुटकी हल्दी इसलिए क्योंकि आप गर्दन पे लगा रहे हैं, फेस से ज़्यादा लगना है, तो 4 चुटकी इसी में आप हल्दी डाल दीजिए और इसी में आप 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल दीजिए। अब क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं। 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर बिल्कुल भर के डाल दीजिए। उसके बाद इसको फिर से मिक्स कीजिए बहुत अच्छी तरीके से और मिक्स करने के बाद में फिर से अगर आपको लगता है कि ये घोल ज़्यादा गाढ़ा है तो इसमें आप दूध की मात्रा या गुलाब जल की मात्रा बढ़ा सकते हैं। फिर बहुत अच्छी तरीके से इनको फेंटिए और सारी चीज़ें जब बहुत अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लेंगे फिर इसमें आप भर के 1 चम्मच शहद डालिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद सबसे लास्ट में ही आपको शहद इसमें मिलाना है। तो 1 चम्मच भर के आप शहद इसमें मिलाइए, अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और इसको ढक के आप 2 से 3 मिनट के लिए रख दीजिए। 3 मिनट के बाद में आप दोबारा इसको मिक्स कीजिए। उतनी देर में इसमें आपने जो भी चीज़ें मिलाई हैं सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से फूल चुकी होंगी। उनको जब आप मिक्स करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा गाढ़ा महसूस हो क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें आपने मिक्स करी हैं सारी चीज़ें पानी को सोखती हैं, यानी इसके मॉइस्चर को वो सोख लेंगी, तो गाढ़ा हो सकता है। तो उस स्थिति में आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल या पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में अपनी गर्दन को सबसे पहले आप कच्चे दूध से साफ़ कीजिए। इसको डायरेक्ट आपको नहीं लगाना है। जिस तरीके से आप अपने फेस को कच्चे दूध से क्लीन करते हैं ठीक वैसे ही एक रुई का फाहा लीजिए, पूरी गर्दन को दूध से गीला कीजिए। उसके बाद में एक दूसरा सूखी रुई का फाहा लीजिए और उससे पोंछ के अपने गर्दन की गंदगी को निकालने की कोशिश कीजिए। ये प्रक्रिया आपको 2 बार करनी है। तो 2 बार में जब आप करेंगे आप देखेंगे दोनों बार रुई का जो टुकड़ा होगा वो पूरी तरीके से काला हो चुका होगा क्योंकि ये अंदर से आपकी जमी हुई मैल और गंदगी को खींच के बाहर करता है। उसके बाद में आप अपनी पूरी गर्दन के ऊपर आगे से पीछे तक पूरी गर्दन पे आप ये वाला लेप लगा दीजिए जो आपने बना के रेडी किया है। इसको आप 10 से 15 मिनट लगा रहने दीजिए। उसके बाद में पानी से गीला कीजिए हल्का सा और धीरे धीरे मल के जिस तरीके से आप उपटन को निकालते हैं ठीक उसी तरीके से मसाज करते हुए धीरे धीरे आप इस लेप को उतारिए। आप देखेंगे पहली बार में ही आधे से ज़्यादा आपकी गर्दन साफ़ हो चुकी होगी, लेकिन क्योंकि बहुत दिनों से गंदगी जमी हुई है तो इसको
कम से कम आपको 20 बार ज़रूर यूज करना चाहिए, लेकिन 20 बार यूज करने के बाद में आपकी जमी हुई मैल और गंदगी का नामो निशान भी नहीं दिखेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर वास्तव में वीडियो काम की लगती है, उपयोगी लगती है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।